तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के आर के। तो स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लेक्चर नंबर 1 रियल नंबर्स का मैंने पढ़ा ही दिया है। कैसा लगा वो बता देना आप लोग कमेंट में। पहली बात तो ये है, ज्यादा लोग मेरा लेक्चर देख नहीं रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं लोग, ठीक, क्योंकि मैं नया हूँ। आज रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 है। रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2, ठीक। ये लेक्चर नंबर 2 या लास्ट लेक्चर मान लो, ठीक है। रियल नंबर्स का ये लेक्चर नंबर 2 है, या ये लेक्चर नंबर लास्ट भी बोल सकते हैं आप लोग रियल नंबर्स का, ठीक। क्योंकि पहले वीडियो में जितना हो गया, उसके बाद इस वीडियो में जितना होगा वो इनफ है, ठीक। वो इनफ है, उससे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप आर डी शर्मा लेंगे, आप उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल लेंगे, आप उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या क्या, एलसीएम, एचसीएफ और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो प्राइम नंबर्स क्या थे प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स थे जो जिसके दो फैक्टर्स हों, वो खुद और एक वन, वो खुद और एक वन, ठीक। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते थे। एक, जैसे ये 2 है, तो इस प्राइम नंबर्स में इसका एक ये फैक्टर होता था और इसका ये खुद एक फैक्टर होता था। तो जिसके दो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर, ठीक। आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। तो प्राइम नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर। एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेते थे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को, मतलब गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। गिवन, जैसे दो नंबर दिए हैं कोई, ठीक। जैसे कि 25 बड़ा हो गया ज्यादा, ठीक है। जैसे कि 8 और 16, यही हमने एग्जांपल पहले भी लिया था, 8 और 16, ठीक। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ, इनका एचसीएफ, ये एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ वो होगा ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक। तो क्या होगा, जैसे कि इसके मैंने फैक्टर्स लिए 1 और 8 खुद होगा, दो फैक्टर्स तो ये हो गए। फिर एक 2 से हो जाएगा और एक 4 से हो जाएगा ये डिवाइड, ठीक। उसके बाद 16 के, तो 16 में लेंगे हम 1, 2, 4, 8 और 16, ये होगा इसके फैक्टर्स। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कॉमन हो। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि कॉमन हो। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा 8। 8 इन दोनों में ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 8 से हम लोग 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से हम लोग 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा सबसे बड़ा नंबर। एचसीएफ क्या होता है? आंखें बंद करो और सोचो, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए या उनके टेबल में आए, ठीक, वो एलसीएम होता है। और जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होता है, ठीक। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे relation between HCF and LCM of two positive integers. relation between, ये W, V ऑब्लिक W का मतलब होता है बिटवीन। relation between HCF and LCM of two positive integers. Positive integers, ठीक। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि जैसे कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी,
ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक। तो इनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो HCF ऑफ ए बी, ठीक, इनटू LCM ऑफ ए बी, ठीक है, HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू A इंटू V. This is the formula. This is the formula of relation between HCF और LCM of two positive integers. इसको आप लोग स्टार बना के ब्रैकेट में नोट कर लें अच्छे से, ये आप लोगों को करना है याद, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक। इसे करना है आप लोगों को याद। इससे रिलेटेड हम लोग ले रहे हैं एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम लोग ले रहे हैं एक क्वेश्चन। देखो ये है फॉर्मूला, लिख लेना, पहले मैंने इरेज कर दिया जल्दी, ठीक है, लिख लेना, मैं हट गया, और अगर नहीं लिख पाए हो तो पॉज करके पहले ही लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इससे रिलेटेड लेंगे हम लोग अब एक दो क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो मैंने बताया था कि मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक। क्वेश्चन करने की कुछ 3-4 स्टेप्स थी कि क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ो और समझो, फिर दूसरा भी आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले पढ़ो अच्छे से समझो कि द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक, दो LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स 180 और 6 दो नंबर्स हैं, उनका LCM और HCF ये है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। मतलब LCM है 180 और HCF है 6, ठीक। If one number is 60 then another number is, और वन नंबर मतलब A और B दो नंबर्स हैं, इनका एक नंबर 60 है, तो V क्या होगा, फाइंड करना है V, ठीक। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था HCF और LCM बारा, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू V, ठीक। इस फॉर्मूले में आप लोग ये वाली वैल्यूज रखेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं रखता हूँ HCF मैंने रखा 6, ठीक है, LCM मैंने रखा 180, ठीक है, 180, A क्या है 60, फाइंड क्या करना है B, ठीक। अब हम लोग आ गए इधर, इधर जगह नहीं बची है, इधर पे आते हैं, ठीक। तो अब जैसे कि देखो 60B है, तो मैंने लिख दिया 60B बराबर, ठीक, 60B बराबर 180, और ये 6 आ गया इधर पे डिवाइड में 6, ठीक। तो 6 से मैंने ऐसे किया तो बचा 10, ठीक है। तो 10V बराबर 180, ठीक, 10V बराबर 180, तो V बराबर 180 अपॉन 10, ठीक। तो बच रहा है B बराबर 18, ये हो गया अपना आंसर। देखिए एक बार और, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स 180 और 6 दो नंबर है A और B, उनका LCM है 180, HCF है 6, ठीक। उनमें से एक नंबर है 60 और दूसरा नंबर B हम लोगों को करना है फाइंड। तो अभी मैंने बताया था A और B का HCF और A और B का LCM बराबर A इंटू B, तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूले में रख दिया, तो अपना आंसर आ गया B बराबर 18, ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो पहले क्वेश्चन पढ़े केयरफुली। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ही सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो पढ़ो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3, एंड देयर LCM इज 180, इनका LCM है 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स, दो नंबर हैं 2:3 में दिए गए हैं वो, ठीक है,
2:3 में दिए गए हैं वो, और उनका एलसीएम है 180, और हम लोगों को इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप लोगों को 2:3 दिखे कहीं पे, या रेशियो में कोई भी डिजिट दिखे जिनके बीच में रेशियो लगा हुआ हो, तो उसमें क्या करना है, लेट करना है, लेट बी 2x, लेट बी 2x एंड 3x, हम दोनों को 2x और 3x मान लेंगे, ठीक, 2x 3x। तो क्या क्या है अब, 2x 2 की पावर 1, x की पावर 1, 3x 3 की पावर 1, x की पावर 1। अब यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या लेते थे, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते थे, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते थे। रिकॉल करो पीछे पढ़ाया था। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते थे, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते थे। ये वाला हाथ था मेरा, ये वाला हाथ एलसीएम था, ये वाला हाथ एचसीएफ था। सबसे छोटी पावर, सबसे बड़ी पावर, सबसे छोटी पावर, सबसे बड़ी पावर, ठीक, छोटी पावर बड़ी पावर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, देखो अब हम लोगों को लेना है एचसीएफ, तो सबसे छोटी पावर लेंगे, ठीक। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 0 इंटू एक्स की सबसे छोटी पावर क्या है, एक्स की पावर 1, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 0। तो यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ मिला x, ठीक। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में रख देंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू ए इंटू वी, ए इंटू वी। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो एच सी एफ क्या है, x इंटू एलसीएम क्या है, गिवन था 180, ठीक है, और a क्या है 2x, b क्या है 3x, ठीक। क्या a क्या है 2x, b क्या है 3x। तो 180x बराबर 6x स्क्वायर। तो इस x से ये एक x मतलब स्क्वायर वाला x कट गया, ठीक है, स्क्वायर वाला x कट गया। तो 180 बराबर 6x h बचा। तो 6x बराबर 180, ठीक है। यहाँ से सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बन गई अपनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये बन जाती है, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाएंगे क्योंकि वो तो चौथा पांचवा चैप्टर है कोई, ठीक है, आप लोगों की क्लास में इक्वेशन बनती है उसमें ऐसी। तो अब यहाँ से सब लोग सॉल्व कर सकते हैं वैसे, क्योंकि x बराबर 180 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, तो ये बच रहा है x बराबर 30 आंसर। दिख रहा है आप लोगों को, ये चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये आप लोगों को x बराबर 30 आंसर आ गया। अब आप लोग दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब मैं करवा रहा हूं वो तो ठीक ही है, उसके बाद आप लोगों को खुद से भी सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक। 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, रेशियो में गिवन है, उनका एलसीएम हमें दिया हुआ है, एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ हमने फाइंड करा वो आया x, एचसीएफ हमने फाइंड करा वो आया x। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी कर दिया और आंसर निकाल लिया हमने x बराबर 30। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन और लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर पे ले ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके लिए हमें वीडियो वगैरह पॉज नहीं करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज, या आर लगा दो भाई, आर कंपोजिट नंबर, वाई
क्यों, एक्सप्लेन करो कि ये वाला नंबर जो है ये कंपोजिट क्यों है, एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या थे, प्राइम नंबर्स थे जिनके दो फैक्टर्स होते थे, कंपोजिट नंबर्स थे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते थे। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा अपना। तो हम लोग करेंगे अब इसे प्रूव। कैसे, इसको मैंने ले लिया एक, इसको एक अलग ले लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। तो मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 13। तो मैंने लिया 13 कॉमन और मैंने लिख दिया 17 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, उफ, यही होगा ना। क्या करना है अब हम लोगों को, क्या करना है, ये मैंने इसका इंटू किया तो 77 हो गया और मैंने प्लस 1 कर दिया और इंटू 13, तो 13 इंटू 78 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें इंटू करना हो तो इंटू कर लो, नहीं तो ये दोनों ही फैक्टर आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक, इनका इंटू कर दो, इनका इंटू कर दो, कितना आएगा, इंटू कर दो इनका, इनका इंटू कर दो, कितना आएगा 78 इंटू 13। हाँ तो इसका आ रहा है ये। ठीक है, इनका इंटू आ रहा है 1014। ठीक, तो अब इससे आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये कंपोजिट है कि नहीं। देखो, एक तो इसका फैक्टर होगा 1 और एक तो इसका फैक्टर होगा 1014, और आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि एक फैक्टर होगा इसका 13, क्योंकि 13 का टेबल ऑफ 78 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1041 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 78 का 13 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो इसके ये चारों ही फैक्टर हैं, 1 और 1014, 13 और 78, और भी इसके फैक्टर्स होंगे, और भी इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें बस प्रूफ करना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज में कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, कि देयरफॉर देयरफॉर इट हैव इट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, it have more than two factors because of because of this because of this this is a composite number, because of this is a composite number। ठीक, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। भाई साहब, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स जैसे ही होते होंगे ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये को प्राइम नंबर से बहुत अलग होते हैं भाई। ये सॉरी, प्राइम नंबर से को प्राइम नंबर बहुत अलग होते हैं। ठीक, क्या अलग होता है अब इनमें, अब हम लोग लिखेंगे। पहले क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है प्राइम को प्राइम नंबर्स। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है मेरी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा मार्कर हो गया है खराब, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका HCF 1 हो, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर हो ये कहीं लिखा नहीं है कि को प्राइम नंबर्स ही होंगे। ठीक, बट प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होंगे, ये 100% पक्की बात है। ठीक, तो प्राइम नंबर्स
हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, प्राइम नंबर्स दो प्राइम मतलब देखो सुनो, दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन दो को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम नंबर्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, जैसे कि दो प्राइम नंबर्स ले लिए मैंने, दो प्राइम नंबर्स मैंने ले लिए। ठीक, तो इसका फैक्टर मैंने निकाला, इसका फैक्टर 1 और 2, इसका फैक्टर मैंने निकाला 1 और 5। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए को प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या हो गए को प्राइम नंबर्स। ठीक, इससे हमें पता चलता है कि 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स हो ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब कि क्वेश्चंस जिनमें बहुत सारी थ्योरी होगी। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप्स आप लोगों को नोट करनी है और याद भी करनी है। स्टेप नंबर 1, रीड क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली पढ़ोगे? नहीं भैया नहीं, वेरी केयरफुली पढ़ोगे भैया, वेरी केयरफुली। रीड क्वेश्चन केयरफुली या वेरी केयरफुली। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा कि आपको जज करना है, जज करना है आपको, जज, जज द आंसर, जज द आंसर। आपको आंसर जज करना है कि वो छोटा आ रहा है, गिवन नंबर से वो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। ठीक, गिवन नंबर से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। जैसे कि 2 और 5 क्वेश्चन में गिवन है, इनसे आंसर अगर बड़ा आ रहा है, अगर इनसे आंसर बड़ा आ रहा है तो हम लोग लेंगे एलसीएम, इनसे आंसर छोटा आ रहा है तो हम लोग लेंगे एचसीएफ। इसका मतलब ये है। ठीक है, आप लोग गिवन डाटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे और आप लोग जज करके, क्वेश्चन को जज करके कि मतलब कैसे, मतलब वो आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ जज कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन से बताऊंगा तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कैसे जज करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन को जज करना है, मतलब आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अगर आंसर छोटा आएगा तो हम लोग लेंगे एचसीएफ, अगर आंसर आएगा बड़ा तो हम लोग लेंगे एलसीएम। ठीक, तो हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे लास्ट स्टेप की तरफ। तो लास्ट स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगी, एचसीएफ ऑफ, नहीं एचसीएफ और एलसीएम दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम। अगर हमने एचसीएफ या एलसीएम पेन का लिया, जैसे 4 पेन थे उनका एलसीएम या एचसीएफ लिया, तो जो आंसर आएगा वो पेन ही आएगा। या हमने स्टूडेंट्स का लिया, एचसीएफ या एलसीएम स्टूडेंट्स का लिया, तो आंसर स्टूडेंट ही आएगा। मतलब समझ रहे हो भैया, अभी समझा रहे हैं, रुको। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा एक क्वेश्चन से। तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखने लगा यहाँ पर तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा, आंसर कैसे निकालें। तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा, मतलब कि कैसे आप लोगों को करना है। मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन, आप लोग बस समझ लेना कि मतलब कैसे किया है। ठीक, एक देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है इसको, ठीक है, ये रास्ता है सर्कुलर, स्पोर्ट फील्ड के अगल बगल ये रास्ता है। ठीक, सर्कुलर। नेहा टेक्स 18 मिनट, नेहा ने 18 मिनट लिए इस राउंड को पूरा करने में। ठीक, नेहा टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल राहुल, राहुल ने लिया टाइम 12 मिनट शायद से, हाँ 12 मिनट, ये मिनट की बात हो रही है, ये भी मिनट की बात हो रही है। ठीक, नेहा ने लिए 18 मिनट
एक राउंड लगाने में, राहुल ने लिए 12 मिनट एक राउंड लगाने में इसका। और आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। फॉर द सेम, ठीक है, सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये रहा एक पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, इन दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, सेम मतलब सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। अगर नेहा इधर जाएगी तो राहुल भी इधर ही जाएगा, समझ रहे हो भाई। नेहा और राहुल अपोजिट जेंडर है तो समझो, अगर नेहा इधर जाएगी तो राहुल भी इधर ही जाएगा, और अगर नेहा इधर जाएगी तो राहुल भी इधर ही जाएगा। समझो इस बात को, क्यों जाएंगे वो एक दूसरे के पीछे, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। इस सेम पॉइंट पर ये लोग कितने मिनट के बाद मिलेंगे। मैंने ये वाला मिटा दिया, ठीक है। मैंने मान लिया इधर से जा रहे हैं दोनों, राहुल और नेहा इधर से जा रहे हैं, ठीक। नेहा को लग रहे हैं 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, राहुल को लग रहे हैं 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स मतलब कितने टाइम के बाद ये दोनों वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा होगा, जज करो क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिया, स्टेप नंबर 1 हो गई, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिया। स्टेप नंबर 2 क्या थी, जज द आंसर। आंसर जज करो कि आप लोग सोचो कि मतलब 18 आंसर आ सकता है क्या, 18 आंसर आ सकता है। 18 मिनट में तो राहुल अकेला ही आ पा रहा है ना, 18 मिनट में नेहा अकेली आ पा रही है यहाँ पे, तो 18 मिनट तो कैसे भी आंसर नहीं आएगा ना, 12 मिनट आंसर आएगा, ठीक। तो इन दोनों से बड़ा ही आंसर आएगा, छोटा आंसर आना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, आप लोग खुद समझो, क्योंकि 18 मिनट में तो एक ही आ रहा है ना इंसान राउंड लगा के। तो 18 मिनट में तो भाई ये पॉसिबल नहीं है कि, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों से आंसर छोटा आ जाए। क्या 9 मिनट में दोनों लोग एक जगह पे मिल पाएंगे? 9 मिनट में तो राहुल यहाँ होगा कहीं, नेहा यहाँ होगी कहीं, ऐसा हो जाएगा। मतलब नेहा नेहा यहाँ कहीं होगी, राहुल यहाँ कहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मतलब आंसर आ रहा है बड़ा, तो आंसर बड़ा आ रहा है तो हम लोग लेंगे एलसीएम। आंसर बड़ा आ रहा है तो हम लोग लेंगे एलसीएम। अभी तक मैंने सिखाया था कि हम लोग पहले 18 का अलग ले रहे थे, 12 का अलग ले रहे थे, फिर पावर देख रहे थे। अब मैं एक और तरीका दिखा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का। देखो 18 भी इधर पे ही लिख लिया मैंने, 12 भी इधर पे ही लिख लिया। अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, देखो 2 से मैंने किया तो 9 और 6, ठीक। फिर 2 से किया, ये वाले सबको आते ही होंगे, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे ये वाले एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो 2 से फिर मैंने किया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो 3 से फिर किया मैंने तो 3 1, तो फिर 3 से किया मैंने तो 1 1, ठीक। जहां पे 1 1 आ जाए वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। और आंसर इसका कैसे निकालेंगे, ये जो प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, ये जो प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई ही आंसर होगा। तो करो 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 36 मिनट। This is the answer. After 36 minutes, they both are meet in the starting point. ठीक, meet in the starting point. They both, ये दोनों आफ्टर 36 मिनट, ठीक। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। आफ्टर 36 मिनट ये लोग यहाँ पर वापस मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मैं बताऊंगा, मतलब मैं पूरा लिखूंगा तो भाई जगह पूरी चली जाएगी, फिर मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। अब इसमें क्या है, 3 वेल्स रिंग अ इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18। 3 वेल्स, 3 वेल्स, ये 3 घंटियां हैं, 6 मिनट 12 मिनट और 18 मिनट के इंटरवल पे ये घंटियां बज रही हैं, ठीक। ये तीनों घंटियां पहली बार 6 बजे बजी थी, ये तीनों घंटियां पहली बार 6 बजे बजी थी, ठीक। इनके ऑप्शन भी लिख लो, ए ऑप्शन इसका है 6:18 AM, ठीक है। बी ऑप्शन इसका है 6:18 PM। सी ऑप्शन इसका है 6:36 AM। और डी ऑप्शन इसका है 6:30 AM, ठीक है।
तो हम लोग अब करेंगे। देखो 3 घंटियां हैं, एक स्कूल है उसमें 3 घंटियां हैं, 6-6 मिनट के गैप पे वो बज रही हैं। अब हम लोगों को इसमें बताना कि व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। पहली बार ये तीनों साथ में बजी थी 6 बजे, अब दोबारा ये तीनों साथ में कब बजेंगी? तो क्या ये 6 बजे दोबारा बज सकती हैं? 6:06 पे ये दोबारा बज सकती हैं क्या? या 6:12 पे ये दोबारा, मतलब कि आप समझो इसका आंसर भी इन तीनों से बड़ा ही आएगा। इसका भी आंसर इन तीनों से बड़ा ही आएगा। तो हम लोगों को इसमें करना है एलसीएम। तो एलसीएम करो 6, 12 और 18। 6, 12 और 18 दिख रहा है ना भाई? थोड़ी मार्कर कम चल रहे हैं, कल लिंक लाऊंगा तो कल सही से चलेंगे। तो 2 से किया मैंने तो 3, 6, 9, ठीक है। फिर 2 से किया तो 3, 3, 9। अब करेंगे हम 3 से तो 1, 1, 3। अब फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो 1, 1 जहां पे आ जाए वहीं पे खत्म कर देना है। तो फिर करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36। फिर से आ गया भाई 36। तो 6:36 कहाँ पे हो रहे हैं ये देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, 6:36 पे ये तीनों घंटियां दोबारा बजेंगी। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोग आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, नेम क्या था इस चैप्टर का? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? जो हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो मेरे मार्कर सारे बंद हो चुके हैं, अब चलना। इस चैप्टर का नाम था रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है भाई? रियल नंबर क्या है? व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल, रेशनल और इर्रेशनल, ये होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं। वेयर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको। इंटीजर, इंटीजर मार्कर नहीं चल रहे हैं, अब सारे मार्कर बंद हो चुके हैं। इंटीजर, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं तो खड़ा हूं भाई, मैं बताऊंगा ना भाई। बताओ, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? देखो इंटीजर होते हैं -2, -1, इन्फिनिटी से आते हैं ये, इन्फिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, इन्फिनिटी। ठीक, सारे नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं। 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है, 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। जिसमें 0 इंक्लूड हो वो होल नंबर, जिसमें 0 इंक्लूड ना हो वो नेचुरल नंबर्स, जिसमें 0 इंक्लूड ना हो वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसमें अंडर रूट भी होता है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √3 है तो ये इरेशनल है, अगर √4 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका 2 आ जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगा रेशनल। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर दो
दो फॉर्म में मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए हैं, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं और अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, एक बहुत ही 100% आने वाला, 100 नहीं 100 से भी ज्यादा परसेंट चांस है इसके बोर्ड में आने की, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जस्ट विद इन अ मिनट, जस्ट विद इन अ मिनट आई विल टेक इट हियर, ठीक है। तो क्या है वो क्वेश्चन, तो क्या है वो क्वेश्चन, प्रूव दैट, अरे यार मार्कर ही नहीं चल रहे हैं, हो नहीं भाई, सारे मार्कर बंद हो गए। सही है भाई, अब हम इसके से बढ़ाएंगे क्वेश्चन। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। देखो वैसे तो आप लोग पता है अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, अब वो कह रहा है प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है, तो उल्टा मान लो ना भाई, इसमें लगेगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है झूठ, अफवाह, ठीक है। तो इसमें लगेगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये क्वेश्चन होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ये क्वेश्चन होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम लोगों ने मान लिया लेट अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, हम लोगों ने मान लिया ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, वेयर इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। अब को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिसका HCF 1 हो, इसका HCF 1 हो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर अपन q का स्क्वायर, ठीक। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 3 बराबर p स्क्वायर अपन q स्क्वायर, ठीक 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 है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड p स्क्वायर, ठीक है। अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड p स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड p, तो 3 ऑल्सो डिवाइड p, ठीक, 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। लेट, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को, लेट 3c बराबर p, लेट 3c बराबर p, p बराबर 3c, p बराबर 3c, तो 3q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, ठीक, 9c स्क्वायर, और q स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, तो q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, q तो q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब इसके आगे क्या होगा, 3 डिवाइड q स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड q स्क्वायर तो 3 डिवाइड q ऑल्सो, 3 डिवाइड q स्क्वायर तो 3 डिवाइड q ऑल्सो, 3 डिवाइड q ऑल्सो, 3 डिवाइड q स्क्वायर तो 3 डिवाइड q ऑल्सो, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q, ठीक। 3 p और q का यहाँ पर फैक्टर निकल के आ गया, और फैक्टर होना चाहिए ओनली 1, तो इससे
साफ साफ प्रूफ होता है कि फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, तो साफ साफ प्रूफ होता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अवर अजप्शन बात, अवर अंजप्शन, देखो अब इसको इरेज करूंगा मैं। अब अरे भाई साहब, ये तो इरेज ही नहीं हो रहा है। पॉज करो वीडियो। सो हम लोगों ने वो इरेज कर दिया, उसके आगे हम लोग बस लास्ट लिख रहे हैं देयरफॉर अवर अजप्शन अंजप्शन वाज रॉन्ग, देयरफॉर अवर assumption was wrong, so under root 3 is a irrational number because of contradiction method, because of contradiction method। contradiction क्या होता है? झूठ, अफवाह वाली बातें, उसे हम कहते हैं contradiction। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट बचा है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लास्ट टॉपिक बचा है आज का। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक बचा है, तो वो और पढ़ लें, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक, आज का मतलब आज का लास्ट टॉपिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। What is the fundamental theorem of arithmetic? What is the fundamental theorem of arithmetic? क्या है ये? जैसे कि हमने कोई कंपोजिट नंबर लिया, ठीक, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा यूनिक। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। मैंने कंपोजिट नंबर लिया 40, ठीक, 40 एक कंपोजिट नंबर है। अब हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकाला, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखो, ये होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि ये जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, यहाँ पे जो भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल्स टू 40। अब ये 40 क्या था? ये 40 है कंपोजिट नंबर, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये यूनिक कैसे है? मतलब कि 40 का जो प्राइम फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, 40 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा वो यही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरा है तो वो 40 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं होगा, इसलिए उसे हम लोग यूनिक बोलते हैं कि 40 का ये सिर्फ यही मतलब 40 का सिर्फ यही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं हो सकता है। रोक दोगा? अब खोलो, थोड़ी सी बात और करेंगे। जिसके लास्ट में, जिस कंपोजिट नंबर के लास्ट में 0 हो, ठीक है, या वो 40 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 इंटू 5 जरूर आएगा। ठीक है, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग ये बातें बिल्कुल नोट कर लें, ये सब कुछ नोट कर लें। दिख नहीं रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी नोट करें। ठीक है, फिर भी नोट करें। तो आज हमारा लेक्चर होता है यहाँ पर खत्म, और इस लेक्चर के साथ, ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, इस लेक्चर के साथ हमारा रियल नंबर होता है पूरा खत्म। ठीक है, अब आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम चालू हो चुके हों या खत्म होने वाले हों, जो भी हो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा।
अब मैं सीधा फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो अपने बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो रियल नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है अपने चैनल पे। रियल नंबर का फर्स्ट लेक्चर डला हुआ है, देखें, फिर सेकंड लेक्चर देखें, ठीक है। और हारना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक एकदम जाएंगे। तो बस इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है रियल नंबर में। रियल नंबर में बस इतना ही है। और आप लोग कहीं से भी, कोई भी, किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अपने मतलब जो अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर डालूंगा क्वेश्चंस, वो भी आप कर लें, ठीक। वो भी आप कर लें, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।